नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। हर प्रकार की जानकारी ज्योतिष शास्त्र की हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है जो भी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाएं, उस पर यदि आप अमल करते हैं और अपनी समस्याओं आदि के लिए उस जानकारी को आजमाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको अवश्य ही प्राप्त हो, उसका रिजल्ट आप अवश्य ही देखें। इस अवधि में हम राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। मनसा देवी वाला एपिसोड हो या उसके अतिरिक्त सर्प वाला एपिसोड हो, चंदन वाला एपिसोड हो, ये ऐसी जानकारियां हैं जिस पर आप यदि अमल करते हैं तो आप स्वयं महसूस करते हैं। यहाँ पर से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं और भी गुरुजी लोग जो इस बारे में बात करते हैं बहुत कुछ बोल सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं जाता है, बात तब होती है जब आप इस चीज को अपने जीवन पे लागू करते हैं और स्वयं महसूस करते हैं और आप बोलते हैं हमारे चैनल पे, हमारे को फोन मैसेज आदि करके, तो वो बात कुछ जमती है और खुशी की बात भी होती है। तो लगता है कि वाकई ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां अत्यंत ही चमत्कारी है, चमत्कारी नहीं अत्यंत ही चमत्कारी है, अविश्वसनीय है, ताकि हमें खुद महसूस हो कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो हमें कैसी भी समस्या, कितनी ही बड़ी गंभीर समस्या हो, से मार्ग दिला सकता है, उससे मुक्ति प्राप्त करवा सकता है। तो आज भी हम राहु केतु ग्रह से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ये इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि जो ग्रहण दोष बनता है, भले ही वह सूर्य ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, राहु ग्रह व केतु ग्रह के कारण ही बनता है। पूर्व के एपिसोडों में हम इस बारे में बहुत अच्छी वार्तालाप आप लोगों के साथ कर चुके हैं, पूरी जानकारी आप लोगों के लिए हम प्रसारित कर चुके हैं कि किस तरह से यह बनता है, समुद्र मंथन की कहानियां वगैरह वगैरह आप लोगों के लिए हम सब लेके आए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि जब राहु या केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है, और जब चंद्र ग्रह के साथ राहु या केतु ग्रह बैठ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष वह दोष होता है जो व्यक्ति को रोक देता है, व्यक्ति को एक लेवल पे स्थिर कर देता है। कहते हैं कि ग्रहण लग गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं, कहीं से कोई मार्ग हमारे लिए निकल कर नहीं आता है। हम कई प्रकार की पूजा पाठ आदि करवाते हैं, रत्न धारण करते हैं, नियमित तौर पर मंत्र जाप आदि करते हैं और भी कई प्रकार के उपाय करते हैं। कहीं कहीं पे तो असर होता है, हमको मार्ग मिल जाता है, समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर को हमें कुछ भी देखने में नहीं आता है, समस्या जैसी की तैसी ही बनी रहती है। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसे पूर्व में विद्वान ज्योतिषी व वर्तमान में भी जो जानकार ज्योतिषी है बताते हैं लोगों को, ग्रहण दोष में आप इस चीज को कर लीजिए, भले सूर्य ग्रहण दोष के लिए भी, चंद्र ग्रहण दोष के लिए भी। और अत्यंत सरल व आसान उपाय है, और उपाय है चंदन से। चंदन की खूबियां तो हम पूर्व में बता ही चुके हैं। चंदन वो वृक्ष होता है जिस पे सर्प लिपटे रहते हैं, और सर्प रूपी ग्रह ही ये दोनों को कहा गया है, राहु ग्रह व केतु ग्रह को। तो पूर्व काल में जो ज्योतिषी बताया करते थे, जैसे किसी को सूर्य ग्रहण दोष हो तो पिता के लिए कष्टकारी होता था और बाद में संतान के लिए भी कष्टकारी होता था। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण दोष माता के लिए व कुटुंब के लिए, नाना नानी आदि परिवारजनों के लिए भी खराब हुआ करता था, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया करता था, और अच्छा खासा व्यक्ति भी डिप्रेशन में आ जाता था, मानसिक तनाव का शिकार हो जाता था, यानी कि पागलपन के लक्षण उसमें देखने में आते थे। तो उस समय पे वो ये चीज बताया करते थे कि भाई इसका तिलक आप लगा लीजिए। अब कैसे और किस तरह से, यही चीज आपको यहाँ पर को हम बताएंगे। जानकारी छोटी सी है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप भली भांति समझ जाएं। लाल चंदन जो रहता है वह सूर्य के लिए रहता है, क्योंकि सूर्य का वर्ण लाल है। और सफेद चंदन चंद्रमा के लिए रहता है। चंद्रमा, सफेद चंदन का तो शिव जी को भी लेप लगता है, और चंद्रमा जो कि शिव जी के मस्तक पे रहते हैं, हर कोई इस बात से वाकिफ है। पूर्व में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जानकारी आप लोगों के लिए ला चुके हैं, तो यहाँ पर संक्षिप्त में ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, यानी कि सूर्य राहु के साथ बैठे हैं या केतु के साथ, और व्यक्ति पीड़ित है,
हर प्रकार के उपाय वह कर चुका है, तो उसे नियमित तौर पर रक्त चंदन का लेप अपने सर पे लगाना चाहिए, माथे पे। माथे के अलावा भी 4 जगहों पे भी लगा सकता है, हम पूर्व में बता चुके हैं, गले पे, कानों पे आगे से और माथे पे भी, लाल चंदन का भी। जब सूर्य ग्रहण दोष होता है, जब सूर्य के साथ राहु या केतु ग्रह बैठ जाते हैं और व्यक्ति पीड़ित है, नहीं भी है तो भी करना चाहिए, कहीं पर कोई कार्य रुके हुए होते हैं या उन्नति यदि व्यक्ति की बाधित हो रही होती है या व्यक्ति की इच्छाएं बड़ी होती हैं, तो वहां पर को भी वह नियमित तौर पर लाल चंदन का लेप बनाकर अपना सर, माथे पे और इन कानों पे और गले पे लगा सकता है। छाती पे भी लगाते हैं लोग, कलाइयों पे भी लगाते हैं। फिलहाल अगर व्यक्ति एक जगह पे भी माथे पे लगा ले या कानों पे भी लगा सकता है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो माथे पे तो अवश्य ही लगाना चाहिए। माना जाता है कि नियमित तौर पर अगर व्यक्ति लाल रक्त चंदन का, लाल चंदन का लेप लगाता है, तो धीरे 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 उसका जो ग्रहण दोष होता है वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसी तरीके से यदि चंद्र ग्रह से संबंधित ग्रहण दोष बन रहा है, राहु ग्रह या केतु ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ गए हैं और व्यक्ति कुटुंब से परेशान है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, और जो परेशानियां इसमें बताई गई हैं पूर्व में भी हम लाए हैं, तो लगता है कि वो परेशान है, ग्रहण लग गया है जीवन में, कहीं से कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, संतान से संबंधित समस्या है या वगैरह वगैरह, बहुत ढेर सारी समस्या इसमें बताई गई है, वो समस्याओं से ग्रसित है, तो उस अवधि में उसने सफेद चंदन का लेप लगाना चाहिए। लेप यानी कि घिसके जैसे चंदन बनाया जाता है, प्रातःकाल अपना नहा धोकर पूजा पाठ करके इन्हीं 4 स्थानों पर, कानों में और गले में, चाहे तो छाती में भी लगा सकता है, हृदय पे लगा सकता है, कलाइयों में भी लगता है, किंतु हम तो ये कहेंगे कि एक जगह भी लगा दे, लेकिन नियमित लगाना है। ये नहीं कि भाई आज हमने आज लगा दिया, 1 हफ्ते तक लगाया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। कहते हैं कि लड़ाई के समय घी खा के कोई फायदा नहीं होता है, पहले से यदि व्यक्ति घी खाएगा तो ही जाके लड़ाई के समय पे उसका शरीर बने रहेगा, एक कहावत है। तो कंटिन्यू लगातार यदि व्यक्ति इस चीज को करे, अत्यंत सरल है, मार्केट में लकड़ियां उपलब्ध हो ही जाती है, और आजकल तो फिल्म आदियों में भी चंदन की काफी तारीफ हो रही है। तारीफ क्या हो रही है, चर्चे हैं इसके कि कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, और सिर्फ भारतवर्ष में ही यह पाया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। और राहु केतु की पीड़ा के लिए तो अत्यंत ही रामबाण औषधि है। सफेद चंदन तो विशेष है ही है, लेकिन जहां ग्रहण दोष है तो वहां पर को रक्त चंदन भी बेमिसाल है, एक ऐसा रामबाण उपाय है, व्यक्ति नियमित तौर पर करे तो रिजल्ट अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। तो राहु केतु के बारे में छोटे छोटे, जैसे केतु ग्रह के लिए अश्वगंध का भी बताया गया है टीका लगाने के लिए, और भी कई चीजें हैं, और भी एक उपाय हम आपके लिए अतिशीघ्र लेके आएंगे, जहाँ पे सांप रहता है, सांप का बिल जहाँ रहता है होता है, जहाँ पे वैसे तो सांप का और जोगी का कोई एक स्थान नहीं होता है कहते हैं, किंतु जहाँ चूहे का बिल होता है वहीं सांप अपना घर बना लेता है, वहां अवश्य जाता है। तो उस बिल के लिए भी एक उपाय बताया गया है, पहले के ज्योतिषी बताया करते थे, ऐसी अगर समस्या है तो उस बिल में क्या डालना है, वो भी हम आप लोगों के लिए कुछ समय बाद एपिसोड लेके आएंगे। तो लेकिन हम जो भी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं, शास्त्र सम्मत लाते हैं, और वो ही जानकारी लेके आते हैं कि जो लंबे समय से प्रचलित होती है और लोगों ने आजमाई हुई होती है, और लोगों को उसको चमत्कारिक परिणाम भी प्राप्त हुआ होता है। और बहुत से कम स्थितियां तो ऐसी होती है कि व्यक्ति को कुछ समय में ही इसका प्रतिफल प्राप्त हो जाता है, कारण व्यक्ति के आचरण के कारण, व्यक्ति के कर्मों के कारण। और आज के दौर में हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतने ठोस तरीके से कह सकता है कि मैं सही हूं, मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर को न चाहते हुए भी व्यक्ति की कहने गलत हो जाता है। और ये तो ग्रह है, ग्रह तो तभी देते हैं जब व्यक्ति उस लायक बनता है, तो उस लायक वो पहले बनाते भी हैं। और नियमित तौर पर यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो सद्बुद्धि आएगी, कोई अच्छे कार्य करेंगे तो धीरे 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 हमारे विकार दूर होने लगते हैं, अच्छी चीजों की उत्पत्ति हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में होने लगती है, तो धीरे धीरे चीजों का भी असर होना शुरू हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, विद्वान ज्योतिषी कह के गए हैं, ये उनके मुख के वचन है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। जानकारी तो 2 ही शब्दों की थी कि यदि सूर्य ग्रहण दोष हो तो रक्त चंदन को लगाइए नियमित, और यदि चंद्र ग्रहण दोष हो तो सफेद चंदन को लगाइए, जिससे कि आपको राहु केतु के ग्रहण दोष की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमने थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भली भांति इस बात को समझ भी गए होंगे। और किसी को कोई संदेह होता है तो नीचे तो नंबर हमारे हर एपिसोड पे दिए रहते हैं, फोन भी आप लोग करते हैं, और जिसको कोई संदेह हो तो फोन कर सकता है।
कहीं पर को लगाने में किस समय, अब लोग कहेंगे किस समय पे लगाना चाहिए, प्रातःकाल लगाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है कि नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी जो नियमित पूजा होती है, और हमेशा ही जब भी इनकी पूजा आप करते हैं, ये रक्त चंदन आदि लगाते हैं, तो भोलेनाथ का ध्यान तो अवश्य से करना चाहिए। बाकी मनसा देवी का भी आप ध्यान कर सकते हैं, और भी सभी देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं जिनको आप मानते हैं। नहीं तो एक बार पूरे ब्रह्मांड में का स्मरण करते हुए सभी देवी देवताओं का आप ध्यान कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में, मन में सभी को एक नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। अत्यंत सरल। लोग कहते हैं कि हमें पूजा किस विधि से करनी चाहिए। पूजा में तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान किया जाता है, फिर श्री हरि विष्णु का, फिर भगवान भोलेनाथ का, फिर हम नव दुर्गाओं का, उसके बाद नवग्रहों का भी आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो आपके कुल देवी देवता होते हैं उनका धीरे धीरे जितने हैं उनका सबका एक एक बार ध्यान कर लीजिए। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 3 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, और व्यक्ति के भाव सही है तो इन्हीं 5 मिनट में उसकी सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। जो 5 घंटे तक भी अगर व्यक्ति मंत्र पढ़ते रहे उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन 5 मिनट में अगर सच्चे भाव से सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लिया जाए तो सबसे बड़ी पूजा हुई है। और व्यक्ति के विचार नेक होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, सोच अच्छी होनी चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी लंबी हम ले आए इस जानकारी को, तो पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, छोटी-छोटी जानकारियाँ रहती है, शास्त्र सम्मत, प्राचीन काल से संबंधित जानकारियाँ ही हम आप लोगों के लिए अक्सर लेके आते हैं, तो आप लाभ उठाइए इन जानकारियों का। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।